हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही होगा आज का टॉपिक। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। देखते कार्ड्स क्या मिलते हैं। ये होगा 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये है 5। ये रहा मैसेज। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। अब देखते हैं लव मैसेज। ये रहा मैसेज। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो अपने ही इमोशंस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। ये बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को। तो ऐसे उन्हें शायद लग रहा है कि उनके दिल में आपके लिए शायद इस वक्त कुछ पैशनेट थॉट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये पर्सन उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही शायद आपका जो पर्सन है वो खुद को ऐसे ही थॉट पे कंट्रोल करने में थोड़ा सा बिजी है। यानी कि दिल में तो बात है लेकिन वो बातें उन्होंने अपने आप तक ही रखी है।
यानी कि वो खुद ही उन सब बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं। द हर्मिट, जैसे अभी ये कार्ड का हमने डेफिनेशन देखा, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो इस वक्त हर्मिट की एनर्जी में शायद खुद को फील कर रहे हैं। यानी कि ये कार्ड होता है वर्गो का। जैसे यहाँ पे ये जो इंसान है वो इस दिए की लाइट में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। दिखने में तो ये काफ़ी बुजुर्ग है, लेकिन इसका यही मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे ही चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो कुछ सवालों के जवाब खुद में ही ढूंढने की कोशिश इस वक्त शायद कर रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। ये एक वाइज पर्सन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो इस वक्त, जैसे यहाँ पे हम रेड कलर देख रहे हैं, वैसे ही ये रिप्रेजेंट करता है लव को। आपसे रिलेटेड जो भी थॉट हैं उनके माइंड में, उनको लेके कुछ डीप थिंकिंग शायद चल रही है इस वक्त। जैसे कि ये पर्सन अपने हाथ में एक ग्लोब पकड़ के उसकी तरफ देख के कुछ सोच रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो प्यार और पैशन से रिलेटेड कुछ थॉट्स में खोया हुआ है। नेक्स्ट है जस्टिस। तो हो सकता है कि उनका या आपका साइन, किसी का भी साइन टॉरस लिब्रा भी हो। जैसे यहाँ पे इसके हाथ में ये सॉर्ड है, वैसे ही आपका पर्सन शायद आपकी तरफ ऐसे देखता है कि आप अगर चाहें तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन चांसेस है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने आपकी तरफ से नोटिस किया है कि आप अपने रिश्ते में कुछ बैलेंस लाना चाहती है। यानी कि अगर हमेशा आप ही उनसे टेक्स्ट या कॉल के ज़रिए बात करती थी, या हमेशा अगर आपने ही कुछ समझदारी की बातें उनसे कही हैं, तो इस बार उन्हें पता है कि वो सब उम्मीद आप उनसे करती हैं या करते हैं। यानी कि अब शायद आपने वो कम्युनिकेशन खुद जानबूझ के होल्ड पे रखा है, क्योंकि आप पर्सनली चाहते हैं कि इस रिश्ते पे बैलेंसिंग की स्टेप आप दोनों ही फील करें, ना कि केवल एक पर्सन। और उसी ख्याल को लेके शायद वो सोच रहे हैं कि अगर ये सब उन्हें मैनेज करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन है ये पैसा बांट रहा है, तो चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त शायद अपनी फैमिली में, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, पैसों को, जॉब को, तो ऐसे ही किसी काम में किसी की हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल है, वैसे ही शायद आपका पर्सन इस वक्त किसी की सच्चे दिल से मदद कर रहा है। हो सकता है कोई फीमेल पर्सन है, यानी कि उनकी कोई कलीग हो सकती है, या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, उनका भाई हो सकता है, या फिर कोई कज़िन एक्सेट्रा, या फ्रेंड हो सकता है, लेकिन किसी को तो ये हेल्प कर रहे हैं। यानी कि कुछ बातें हैं। यहाँ पे भी तराजू का साइन है, इस पर्सन के हाथ में तराजू है, तो वैसे ही उस चीज़ को लेके भी वो सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पे वो किसी की मदद कर रहे हैं, वैसे क्या उन्हें जब किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई उनकी मदद कर पाएगा। रिगार्डिंग आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके शायद उस बात को लेके भी कुछ सोच रहे हैं। निगेटिविटी, तो चांसेस है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ निगेटिविटी को आप दोनों ने फेस किया है, तो वो निगेटिविटी आपको क्यों फेस करनी पड़ी, आखिर उसकी वजह क्या थी, किस बात की वजह से ये सब पेन आपको मिला, शायद इस बारे में भी आपका पर्सन सोच रहा है। फैमिली,
ऑलरेडी ये कार्ड बता ही रहा है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें हैं ही। तो चांसेस है कि वो अपने फैमिली वालों से कुछ अपनी बात कह रहे होंगे जो उनके दिल के क्लोज़ हैं, यानी कि उनकी मदर हो सकती है। कई बार फादर के साथ भी क्लोज़ बॉन्डिंग रहता है कुछ लोगों का, तो वैसा भी हो सकता है। या फिर उनके सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी, या फिर दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। लेकिन कोई तो ऐसा फैमिली मेम्बर है जिनके साथ शायद वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ बातें ओपनली कर पा रहे हैं या फिर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। बर्डन, तो कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। तो अगर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने आपसे बात नहीं की है तो उनके दिल में काफ़ी कुछ है आपको कहने के लिए जो उन्हें बताना ज़रूरी लग रहा है। फिर भी उन्होंने अगर कम्युनिकेशन रोक के रखा है तो वही वजह हो सकती है उन्हें बर्डन महसूस करवाने के लिए। चॉइसेस, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें जिसकी वजह से वो चॉइस सही हो जाए, ऐसा शायद कुछ वो सोच रहे हैं। यानी कि अगर कुछ प्रायोरिटीज़ हैं उनके घर को लेके या फिर जॉब को लेके या बिज़नेस को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके, अगर एक साइड पे ये सब लोग हैं और दूसरी तरफ आपसे मिलना है या फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना है, तो इस वक्त क्या उन्हें चॉइस करना चाहिए। यानी कि ये लोग तो ऑब्वियसली उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते ही है क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी फैमिली का पार्ट है। लेकिन अगर आप उनके फैमिली के लोगों से कुछ बढ़ के रिश्ता उनके साथ रखते हैं या रखती है, यानी कि अगर बातें दिल की हैं, तो उन्हें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। यानी कि चॉइसेस में वो शायद थोड़े से फंसे हुए हैं। मतलब कुछ बातें कहनी तो हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं चॉइस के बारे में। हेट में भी उन्हें लगता है कि अगर वो बातें आपको पता चलेगी तो आप उन्हें शायद हेट करने लगेंगे। तो कभी कभी जब सच्चा दिल होता भी है इंसान का तो भी गुस्से में कोई किसी से कह देता है कि आई हेट यू, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि उसको यही मतलब कहना होता है। वो सिर्फ गुस्से में कहा गया एक अल्फाज होता है जो कभी कभी किसी सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचा जाता है। तो अगर आप दोनों में पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई थी और कभी अनजाने में आपकी तरफ से कोई अगर एक ऐसा टेक्स्ट गया था या फिर आपने कभी ऐसी कुछ बातें उन्हें बोल दी थी जिसमें ये वर्ड आया था, तो शायद उस वर्ड के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं कि क्या सच में अगर आप उनसे बात नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या यही है कि आप उनसे हेट करते हैं। ये तो माइंड के ऊपर होता है। हमारा दिल ही हमारे साथ खेल खेलता रहता है। जैसे हम दिल की बातें सुनते जाते हैं वो हमें और उलझाता जाता है और यही कॉम्प्लिकेशंस हम फील करते हैं अपने खुद के दिल की वजह से। और जब तक ये बातें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते तब तक वो कॉम्प्लिकेशंस हमें सॉल्व होने जैसे लगते भी नहीं। खैर, अब देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। इसका मतलब उन्हें पता है कि आप में वो बात है कि आप उनके अंदर जो भी डर है उनको दूर भगाती हैं या दूर भगाते हैं अपने प्यार की वजह से। इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो शायद आप दोनों की काफ़ी वक्त से बातचीत नहीं हुई है और इसीलिए काफ़ी कुछ उनके दिल में बातें हैं जो आपके साथ शेयर ना कर पाने की वजह से वो काफ़ी डर में बदल गई है। यानी कि वो अपने ही अंदर कुछ ऐसी बातों से डर गए हैं, जैसे कि हर्मिट कार्ड में हमने देखा कि उनके सवाल के जवाब वो ढूंढ तो रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहे हैं और शायद इसी वजह से वो सवाल टर्न हो गए हैं डर में और यही डर उन पे हावी हो रहा है जिसकी वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी बात को लेके। तो आपसे अगर बात हो जाएगी तो उनका वो डर कहीं पे गुम हो जाएगा क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि आप अभी भी उनके साथ हैं। तो शायद आपके मैसेज का या फिर आपके कॉल का या फिर आपसे कुछ बात करने के लिए
ये पर्सन वेट कर रहा है, ये भी एक मैसेज हो सकता है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं आपका पर्सन इस वक्त क्या सोच रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये मछली है इस कप के अंदर और ये पर्सन उसकी तरफ एक अचंभे से देख रही है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या है इसमें। ऐसे ही शायद किसी बात के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक देने वाली कुछ खबर हो सकती है। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो शायद आपको भी ऐसी एनर्जी में देख रहे होंगे, यानी कि उन्हें पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप भी प्यार से रिलेटेड जो बातें हैं वो शायद उनसे उतनी ज़्यादा ओपनली कहती नहीं, यानी कि दिल में तो प्यार है लेकिन आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती होगी। और शायद ये पर्सन उसी एनर्जी की वजह से आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि क्या सच में ये भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है या सोचता है जैसे मैं सोच रही हूँ। डीप लव इट डजंट मीन कि कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो प्यार अलग होता है कि किसी ने खाना खाया या नहीं, उसका आज दिन भर कैसा कुछ दिन रहा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, कोई बात तो नहीं है जो उससे सता रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी जो ख्याल होते हैं वो जुड़े होते हैं डीप लव से। और जो अट्रैक्शन होता है उसमें काफ़ी अलग होता है कि कहीं किसी और से तो बात नहीं हो रही होगी, इस वक्त न जाने क्या चल रहा है, शायद वो मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। या फिर नाइट का टाइम होता है तो कुछ लोगों को इमेजिनेशन अलग लेवल पे पहुंच जाती है, उन्हें कांटेक्ट करने का मन होता है कि सामने वाले ने कौन सा ड्रेस पहना है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या फिर अलग ही एक दुनिया होती है। वैसा नहीं है, यहाँ पे ये जो पर्सन है वो इमोशनली सोच रहा है, यानी कि प्यार से रिलेटेड तो बात है लेकिन डीप इमोशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद वो कुछ काम के बारे में भी सोच रहे हैं जिनमें उन्होंने सोचा है कि अब उन्हें टॉप प्रायोरिटी देनी है, तो वो है आपको। काफ़ी देर से शायद उन्होंने अपना कुछ समय है वो सभी कामों को सॉर्ट आउट करने में बिता दिया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनका पूरा जो ध्यान है वो इस प्रायोरिटी पे जाए। ये पेंटाकल्स रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ साइन को, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो आपका पर्सन सोच तो रहा है कि आपको ऐसी शायद कुछ बातें उन्हें बतानी है, या फिर आपको मिलके सब सिचुएशन के बारे में भी शायद कुछ समझाना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने, अगर आप दोनों ने बातचीत नहीं की है तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इतने वक्त में क्या क्या किया, वो भी उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, उसने सभी बैंड्स को हाथ में उठा के रखा है, उसके सामने एक लंबा रास्ता है और शायद वहाँ से भी आगे जाके यहाँ जैसे ऊपर की तरफ टावर है या फिर बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, वो भी चढ़ के शायद उससे जाना है। तो उसे पता है कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो यही बर्डन अगर कोई उसके साथ 2-4 कदम चलने भी आ जाए और वो अपनी तरफ से थोड़ा सा बोझ अगर उसकी तरफ दे दे तो ये सफ़र आसान हो जाएगा। वैसे ही शायद वो किसी थॉट को लेके सोच रहे हैं। वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को, तो ऐसे पैशनेट थॉट्स इस पर्सन के माइंड में इस वक्त है, लेकिन उन थॉट की वजह से वो थोड़ा बर्डन फील कर रहा है। मतलब उन्हें प्यार है ये तो पता है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास है कि जो आगे का रास्ता है, यानी कि वो अगर आप तक पहुंच पाने के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। वो तय करने के लिए भी शायद उन्हें कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा, हो सकता है उसको लेके भी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, तो ये 2 बार 10 का कार्ड आया। 10 मतलब कंप्लीशन। तो अगर ये पर्सन बर्डन को लेके कुछ सोच रहा था या फिर डिस्टर्ब था, तो अब वो फेस से बाहर आने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि अगर
नेक्स्ट कार्ड हम देखें 10 ऑफ कप्स की, तो अब उन्हें लगता है कि वो जो चाहते हैं कि इस पैशनेट थॉट से अगर कहीं पहुंचना है तो वो एनर्जी मिली है 10 ऑफ कप्स की, जहाँ पे एक पूरी फैमिली का हैप्पी पिक्चर है। यहाँ पे किड्स है, एक कपल है, एक घर है, और जैसे यहाँ पे रेनबो है वैसे 7 रंग है। तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि शायद आप ही है जो उन्हें ये फैमिली पिक्चर का पूरा होने का एहसास दे सकते हैं या दे सकती है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ थॉट्स है, जैसे 7 रंगों के होते हैं ना, वैसे ही कुछ रंग बिरंगे ख्याल शायद इस वक्त उस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं रिगार्डिंग बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट है टेम्परेंस। इस कप से इस कप तक एक एनर्जी फ्लो हो रही है, और ये अगर हम एंजेलिक साइन समझें तो आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग मिल रही है, जिसकी वजह से आप भी शायद उनके बारे में दिल से प्यार फील करते होंगे या करती होंगी। जैसे यहाँ पे नीचे भी वाटर है, तो ये आप दोनों के भी दिल में बात है कि आप, जैसे ये दोनों ही कप है, इस कप से एनर्जी इस कप में जा रही है, वैसे ही शायद आप दोनों के बीच कुछ टेलीपैथी हो रही है, जिस वजह से अगर आपका पर्सन आपके बारे में कुछ प्यार भरा सोचता भी है तो आप कितने भी काम में क्यों ना बिज़ी हो, आपको ये एहसास हो सकता है कि ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और वो किस तरह के थॉट हैं ये भी शायद कहीं ना कहीं आपको पता चल जाते हैं, और स्लाइटली आप उनसे उस वक्त कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये अटैचमेंट और भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पे भी रेनबो है, यानी कि 7 रंग हैं, तो शायद एंजल की तरफ से भी आपको ये साइन मिल रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो रही है। मतलब अगर कुछ बर्डन था इस रिलेशनशिप में, तो चांसेस है कि आप दोनों इस बर्डन से बाहर आके इस 10 ऑफ कप की एनर्जी तक पहुंच जाएं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को वो प्यार भरा कप ओपनली ऑफर कर पाएँ। थिंकिंग प्रोसेस, अगर उन्हें यही चाहिए जो इस 10 ऑफ कप में है, तो यहाँ पे तो ये पता ही चलता है कि 2 बच्चे हैं, कपल है, घर है, तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई कुछ सोच सकता है तो वो बातें क्या हो सकती है, यही बताता है ये कार्ड। तो ऐसी ही सोच के बारे में सोचने में वो बिज़ी है। डिनर डेट, तो चांसेस है कि आपके साथ किसी डिनर डेट पे जाने के बारे में भी वो कुछ सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों ने काफ़ी वक्त से कुछ टाइम इकट्ठे साथ में स्पेंड नहीं किया है, तो एक रोमांटिक डिनर डेट उनके माइंड पे हावी हो रही है, जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर में वो आपको देख पाए, और हो सकता है वहीं पे वो अपने दिल की बातें आपके सामने रखने के बारे में भी सोच रहे हैं। लोनलीनेस, तो राइट नाउ अगर आप दोनों में टेक्स्ट के ज़रिए भी कॉल या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहा है, जैसे आप भी शायद थोड़ा फील करते होंगे या करती होंगी। जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो ख्याल दिल पे हावी हो जाते हैं, तो वो लोनलीनेस, वो अकेलापन और भी ज़्यादा पेन दिलाता है। ऐसे ही शायद एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त है। स्ट्रेंथ, तो कहीं से वो ये स्ट्रेंथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद आपको डिनर डेट के बारे में पूछने के लिए ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, वो हिम्मत चाहते हैं, या फिर ये जो उनके माइंड में सपना है, एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, उसके बारे में जो सपने हैं वो आपको क्लियरली बता पाने के बारे में भी शायद उन्हें वो स्ट्रेंथ ज़रूरी लग रही है, उसको लेके भी कुछ सोच रहे होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो शायद उन्हें लगता है कि अगर वो ओपनली आपको ये सब बताएं या फिर उनके माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये बता दे, तो कहीं आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, यानी कि आप उस बात का कहीं गलत मतलब ना ले जाए। यही सोच के शायद वो डर रहे हैं, और उसी वजह से इस थिंकिंग प्रोसेस में, यानी कि आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन बात करने से ज़्यादा सोचने में शायद वो इस वक्त ज़्यादा बिजी है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है।
आई लव यू बिकॉज यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। इसका मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप हमेशा उन्हें माफ़ करती हैं या करते हैं जब भी उनसे कुछ गलती हो जाती है। यानी कि अगर इन पास्ट उनकी वजह से आपका कभी दिल भी दुखा है तो भी उनके सॉरी कहे बिना भी शायद आपने कई बार उन्हें माफ़ कर दिया है और आपने उस बात की वजह से रिश्ता तोड़ने तक बात कभी ले जाने की कोशिश नहीं की और यही वजह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।